replace negative thoughts with positive ones, you will start having positive results. यानी जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलेंगे तो आपके परिणाम सकारात्मक आएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं पायल विशाल टम्बकटू के स्पेशल प्रोग्राम लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट लेकर हाजिर हो चुकी हूँ और आज हम बातचीत करेंगे रायपुर के मनदीप सिंह जी से। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार मनदीप जी, कैसे हैं आप और लॉकडाउन में आप अपना दिन अभी कैसे बिता रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। My name is Mandeep Singh. I am from JEM, which is stand for Jhaaz English Meditation. And firstly, I would like to thank Payal. Thank you Payal and team Tombaktu for having me here with this video. Well Payal, अगर बात करें कि इस लॉकडाउन पीरियड का मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ या फिर इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं अपनी हॉबीज़ पे काम कर रहा हूँ। यूजुअली देखा जाए तो अभी तक हम कहते थे कि हमारे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास अगर समय होता तो हम ये करते हैं, हमारे पास समय होता तो हम वो करते हैं। सो अब तो समय ही समय है। सो आप इस समय का यूटिलाइज़ करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुक्स पढूँ, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है और बुक्स पढ़ने से मुझे काफ़ी बेनिफिट भी होते हैं। जैसे कि अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है देश में लोगों की, वो समवेयर एक नेगेटिव स्टेट में है। तो मुझे लगता है कि बुक्स सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि बुक हमें इंस्पायर करती है पॉजिटिव रहने के लिए। और साथ में बुक्स पढ़ने से मुझे लगता है कि ये हमारा नॉलेज भी एक्सपांड करती है। तो बुक पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट हो सकती है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हम अपनी और भी हॉबीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखें, या फिर कोई कुछ भी चीज़ सीखना चाहता है, चाहे तो अभी तो बहुत अच्छा समय है कि लोग अपनी इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करें, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये समय अभी बहुत सही है कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। क्योंकि अभी आपके पास कुछ और काम नहीं है, तो आप जो भी काम करेंगे आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा और आपके पास वो उस काम करने को और आपको उस काम को करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज भी रहेंगे। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी पर्सनालिटी पे या फिर अपने आप पे काम करें। जी बिल्कुल, अब ये बहुत सही समय है उन लोगों के लिए जिन्हें हमेशा ये शिकायत रहती थी कि समय का अभाव है, वो अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं या अपने मनपसंद चीज़ों को करने में भी समय नहीं दे पा रहे हैं। बहरहाल मनदीप जी, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, दो आयाम होते हैं। तो आप इस कोरोना काल में क्या कुछ पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में देख रहे हैं या क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, हम ये जानना चाहेंगे। वेल देखा जाए तो हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, सो देखते तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे नेचर को हुआ है। क्योंकि अभी तक जो ग्लोबल वार्मिंग रहा है एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है वर्ल्ड वाइड। हर कंट्री ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए इसके अगेंस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं रही, उतनी हद तक हम सक्सेस उसमें नहीं पा सके। लेकिन विद इन 45 और 40 डेज़ में जो ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो काफ़ी अच्छे साइन है। देखा जाए तो कार्बन की जो मात्रा थी हमारी ईयर में, वो बहुत हद तक कम हो गई है। हमारी नदियाँ, जैसे गंगा नदी का भी अभी न्यूज़ आ रहा था कि पानी काफ़ी साफ़ हो चुका है, जबकि गवर्नमेंट इतने सालों से बहुत प्रयास कर रही थी कि गंगा के पानी को साफ़ किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन इन 45 डेज़ में वो चीज़ें चेंज हो गई, हवा साफ़ हो गई है। देखा जाए तो एक न्यूज़ आई थी पंजाब से कि पंजाब के जालंधर शहर से लगभग 140 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ियाँ साफ साफ दिखने लग गई, जबकि ये 40 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये दिखाता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को इस एक तरह से सफाई हो रही है। सो ये मुझे लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं कोरोना वायरस के। अगर इसके अलावा बात करें हैं तो अगर पर्सनली इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हाइजीन लेवल है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक मेंटेन किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया हाइजीन लेवल को मेंटेन करेगा, क्योंकि जब भी हाइजीन की बात आती है तो जापान, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में ही ये चीज़ें सुनने को मिलती है। लेकिन इंडिया में भी पहली बार लोग मास्क पहन के बाहर निकल रहे हैं, अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहा है। अगर बात करें फैमिलीज़ में, तो फैमिलीज़ में भी मुझे लगता है कि जो फैमिलीज़ में रिलेशंस थे लोगों के एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी
बिज़ी लाइफ स्टाइल है, हम अपने काम पे इतना भाग दौड़ कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, उनके साथ टीवी देख रहे हैं। इससे उनके पास सफिशिएंट टाइम है, अब उनको कोई टेंशन नहीं कि उनको ऑफिस जाना है, वो काम करना है। सो इससे उनकी जो फैमिलीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन देखा जा सकता है। जी मनदीप जी, आपने बहुत ही अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें बताए, चाहे वो नेचर से जुड़े हो, हमारे हाइजीन लेवल से हो, या परिवार को समय देने वाली बात हो। मनदीप जी, लॉकडाउन के कारण तो अभी सभी काम बंद है, पर आप अभी अपना काम किस तरह से कर पा रहे हैं? हमें अगर बात करें कि कोरोना वायरस का हमारे वर्क या फिर मेरे काम पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ा है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सभी के काम पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। हमारा जो काम था वो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकल ही जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकला ऑनलाइन क्लासेस का। देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पूरी क्लासेस ऑनलाइन ली जा रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। हम स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन ही इंटरेक्ट करते हैं, वर्चुअल क्लासेस प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी है। और मुझे लगता है फ्यूचर भी अब ऑनलाइन का ही है, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन ही हो जाएंगी। सो ये अच्छा रहेगा कि हम पहले से तैयार रहें और इस पे काम करें। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मनदीप जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि ये समय अभी फ़ायदा या नुकसान देखने का नहीं है। ये समय है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें और लोगों को भी सेफ रखें। और दूसरी चीज़, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें, नेगेटिव न्यूज़ को शेयर ना करें, क्योंकि आजकल देखा जा रही थी व्हाट्सएप और फेसबुक में हम देखते हैं कि लोग नेगेटिव न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे कि काफ़ी नुकसान हमारी सोसाइटी को उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करें। जी बिल्कुल, सचमुच ये समय अभी फ़ायदा या नुकसान देखने का नहीं है। हमें घर पे सुरक्षित रहना होगा और हर संभव वो प्रयास करना होगा जो हमारे लिए ज़रूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और लॉकडाउन की इस पॉजिटिव इफेक्ट से लोगों को रूबरू कराने के लिए। पायल और टीम टम्बकटू को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपनी बात रखें। सो थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। तब तक जुड़े रहिए टम्बकटू के साथ और देखते रहिए लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट। नमस्कार।